नमस्कार दर्शकों, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल में। और आज का हमारा मुद्दा बहुत ही दिलचस्प होने वाला है। किस तरह से मंत्रालयों का बंटवारा किया गया एनडीए गठबंधन द्वारा, बीजेपी हाई कमांड द्वारा, कि जितने भी बड़े मंत्रालय थे, चाहे वो रक्षा मंत्रालय हो, वित्त मंत्रालय हो, गृह मंत्रालय, वो सभी उन्हीं नेताओं को दी गई जो वहां पे पहले से अपनी सीट जमा कर बैठे हुए थे और जो उनकी किंग मेकर साबित हुए एनडीए के लिए। नीतीश कुमार, चंद्रबाबू नायडू, उन लोगों को छोटे छोटे मंत्रालय दे दिए गए और उनकी इच्छा को वहां पे खत्म कर दिया गया। तो इस पे क्या कहेंगे आप? खास तौर से अगर हम बड़े मंत्रालयों की बात करें, बड़े मंत्रालयों में अगर हम गृह मंत्रालय की बात करें, रक्षा मंत्रालय की बात करें या फिर फाइनेंस मंत्रालय की बात करें, तो सारे के सारे जी। जितने भी मंत्रालय थे, विदेश मंत्रालय भी उनमें से है। ये सारे के सारे मंत्रालय रिपीट किए गए और रिपीट जी। करने में भी जो पहले मंत्री थे वो अभी उन्हीं मंत्री को रिपीट किया गया। देखिए मैडम, जी। चुनाव के बाद जो सरकार बनती है और जो सरकार का मुखिया होता है, यानी कि यहाँ पे मैं प्रधानमंत्री की बात कर रहा, ये प्रधानमंत्री का विशेषाधिकार है कि वो अपनी टीम के अंदर किसको रखे और किसको क्या मंत्रालय दे। कहीं ना कहीं हमें जी। यह भी सोचना पड़ेगा कि अब जब चुनाव के बाद जो रिजल्ट आए उसमें खास तौर से अगर आप देखें कि किस पार्टी की कितनी सीट रही, भाई आप देखो सबसे बड़ी पार्टी तो जो है भारतीय जनता पार्टी। वो अलग बात है कि भारतीय जनता पार्टी को इतनी करारी हार का सामना करना पड़ा, इतनी करारी हार का सामना करना पड़ा कि शायद ये तो भारतीय जनता पार्टी वाले भी नहीं सोच सकते। कहाँ वे 400 पार का नारा दे रहे थे, लेकिन 250 तक भी भारतीय जनता पार्टी नहीं पहुंच सकी। और हिंदुस्तान के अंदर ऐसे बहुत कम लोग होंगे चुनाव से पहले जो ये सोचते होंगे कि भारतीय जनता पार्टी को आने वाले टाइम में कहीं ना कहीं बैसाखी का सहारा लेकर सरकार बनानी पड़ेगी। तो आज अगर हम ये मंत्रालय की बात करें, मेरा अपना मानना है कि जो मंत्रालय मिलते हैं, खास तौर से चूंकि अब सरकार मोदी जी की तो रही नहीं भाई, पहले तो मोदी जी की सरकार थी, मोदी सरकार हो रहा था। जी। अब तो ये एनडीए की सरकार है और एनडीए के अंदर जितने भी गठबंधन के जो दल है, अलग अलग दल है, भले ही उसमें आप जो है नीतीश बाबू की बात करो या चंद्रबाबू नायडू जी की बात करो, तो कहीं ना कहीं इसमें एक डील हुई होगी। हमको जो दिखता है, हमें तो ये दिख रहा कि भाई ये मंत्रालय रिपीट हो गए या फिर उनके जो कैंडिडेट है उनको जो है छोटा मंत्रालय मिला, लेकिन कहीं ना कोई डील हुई होगी। वो डील आज के समय में हिडन है और धीरे धीरे उसकी सुरसुराहट होगी और वो जो हिडन डील है वो भी आने वाले टाइम में सभी को पता चलेगा। तो फिलहाल जिस तरीके के मंत्रालय नीतीश जी को मिलने की आशा थी या चंद्रबाबू नायडू जी को मिलने की आशा थी, या खास तौर से चूंकि मैं तो पश्चिम उत्तर प्रदेश से आता हूं, जयंत चौधरी जी हमारे पश्चिम उत्तर प्रदेश से जो है मंत्री बने, तो उनको भी कहीं ना कहीं जो है कैबिनेट मंत्री बनाए जाने की बात हो रही थी। लेकिन मेरे ख्याल हम्म। से जो अंदरूनी डील सबके साथ हुई होगी वो धीरे धीरे सभी को पता चलेगा। जी। नहीं, आपकी बात तो सही है, लेकिन अगर हम बात जेडीयू की करें तो जेडीयू के तमाम बड़े नेताओं के द्वारा ऐसे बयान भी आए हैं कि इंडिया गठबंधन की ओर से नीतीश कुमार जी को पीएम पद तक ऑफर किया गया था। इतने बड़े पद को ठुकराने के बाद एनडीए के साथ रहना, आखिर ऐसा ऐसी क्या बात है जो अभी तक सामने नहीं आ पा रही है, जो इतने बड़े पदों को ठुकरा के वो छोटे से मंत्रालय के लिए राजी हो गए? इस पे क्या कहेंगे? देखिए मैडम, हाँ, हमें ये भी सोचना पड़ेगा कि जो नीतीश कुमार जी है उनकी एक क्षेत्रीय जी। पार्टी है और उनकी क्षेत्रीय जी। पार्टी जो है बिहार से आती है। तो नीतीश जी। कुमार जी बिहार की जो है राजनीति करना चाहते हैं आने वाले समय में भी। आप ये देखो, हो जी। सके नीतीश कुमार जी को इस तरीके से जो है प्रोजेक्ट किया गया होगा कि आने वाले टाइम में जब चूंकि बिहार में भी चुनाव होंगे, तो बिहार के चुनाव में जी। नीतीश कुमार जी को फिर जो है मुख्यमंत्री के लिए उन्होंने जो है उनके साथ में कुछ हिडन डील होगी। तो मुझे जी। ऐसा लगता है राजनीति के अंदर सब कुछ संभव है। और मैडम हमें यह भी समझना पड़ेगा कि राजनीति के अंदर जो हकीकत में होता है वो शायद हमें नहीं दिखता, और जो हमें दिखता जी। है वो अंदरूनी होता नहीं, क्योंकि कहीं ना कहीं जनता से बहुत सारी बातें छिपाई जाती है और वो छिपी हुई बातें ही कहीं ना कहीं हिडन डील के ऊपर होती है। अब आप चंद्रबाबू नायडू जी की बात करो, उन्हें भी चूंकि अपने जो है राज्य में राजनीति करनी है, तो कहीं ना कहीं इनको दबाया गया इन मंत्रालयों को लेकर। रही बात की भाई अगर वो जो है इंडिया गठबंधन में आ जाते तो वहां पर उनको जो है उप मुख्यमंत्री उप प्रधानमंत्री का पद मिल जाता। ये सारी की सारी बातें हैं जो आजकल जो है मीडिया में चल रही, लेकिन मुझे नहीं लगता कि इन बातों के अंदर बहुत कुछ ज्यादा सच्चाई है। फिलहाल तो भाई केंद्र में एनडीए की सरकार है और मोदी जी देश के प्रधानमंत्री है, और जो मंत्रालय है वे मंत्रालय भी हम सभी के सामने। आप कह रहे हैं कि शायद इन बातों में इतनी सच्चाई ना हो,
लेकिन आपने देखा हो जब मंत्रालयों का जब से बंटवारा हुआ है उसके बाद से इंडिया गठबंधन के तमाम बड़े नेता, जिनमें से काफी बड़ी पार्टी आम आदमी पार्टी जैसी पार्टियां शामिल है, कांग्रेस पार्टी शामिल है, तेजस्वी यादव, संजय सिंह और तमाम नेता शामिल है। उन्होंने खुद बोला है कि हमारे द्वार तो अभी भी खुले हैं, इंडिया गठबंधन अभी भी आपको खुले हाथों से, खुली बाहों से स्वागत करता है कि आप आइए हमारे पास, वापस आइए और सरकार बनाइए। देखिए मैडम, एक्चुअली सरकार बनाना, किसी भी राजनीतिक दल का सरकार बनाना तो मोटो होता है, लेकिन उसके पीछे मोटो भी है कि वो सरकार कितने दिन चल पाएगी। जब कोई राजनीतिक दल किसी सरकार में जो है उसमें हिस्सेदारी करता है, तो उस राजनीतिक दल का, भले ही वो राजनीतिक दल छोटा हो या बड़ा हो, लेकिन उसका भी दायित्व है कि वो सरकार ज्यादा से ज्यादा दिनों तक चले, अच्छे तरीके से परफॉर्म करे। मुझे ऐसा लगता है, फिर वही डील की बात आ गई, मुझे ऐसा लगता है कि नीतीश कुमार जी और चंद्रबाबू नायडू जी के दोनों हाथों में लड्डू थे। भाई वो एनडीए की तरफ भी जा सकते थे और वो इंडिया गठबंधन की तरफ भी जा सकते थे, बिल्कुल बिल्कुल लेकिन बिल्कुल। लेकिन फिलहाल समय की यही मांग उनको शायद एनडीए की तरफ जाने में अपना ज्यादा फायदा नजर आ रहा होगा और इंडिया की तरफ जाने में उनको कम फायदा नजर आ रहा होगा। दैट्स वाई वो एनडीए गठबंधन की तरफ गए, मेरा ऐसा व्यक्तिगत मानना है। कुलदीप जी, कहीं ना कहीं ये बात भी सामने आ रही थी कि नीतीश कुमार ऐसा हो सकता है कि वो बिहार के लिए स्पेशल स्टेटस की भी मांग कर सकते हैं। नहीं नहीं मैडम, बिल्कुल। आप देखिए, जो पहली बैठक जब एनडीए की हुई थी और उसमें खास तौर से आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने अपना 72 मिनट का भाषण दिया था, और उसी भाषण में हमने जो है नीतीश कुमार जी का भाषण सुना। तो उनका भाषण बिल्कुल भले ही संक्षिप्त में हो, लेकिन उन्होंने बातों बातों में सारी बात कही। उन्होंने बातों बातों में कितने तंज भी कसा, और बिहार के पैकेज की बात भी जो है मोदी जी के कान में डाली। और यहाँ पे मैं आपको एक इंटरेस्टिंग बात और बता रहा, खास तौर से आपके दर्शक भी इस बात को सुने। जी मीडिया जी। के अंदर इस बात को फैलाया जा रहा और दिखाया भी जा रहा कि नीतीश बाबू कहीं ना कहीं अपने भाषण के बाद जो है प्रधानमंत्री जी के पैर छूने के लिए आगे बढ़े। लेकिन मैं तो इसको एक अलग एंगल से देख रहा। मुझे तो ऐसा लग रहा था कि नीतीश बाबू आदरणीय प्रधानमंत्री जी की जो कुर्सी थी, उस कुर्सी के पावे को देख रहे थे, और वे कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री जी को एहसास दिला रहे थे कि आने वाले टाइम में अगर हमारी बात नहीं मानी जाएगी, बात कौन सी, जो हिडन डील इनके आग दोनों के दिखाने का काम कर रहे थे, ये कह रहे हैं। एग्जैक्टली, तो कहीं ना कहीं वो दिखा रहे जी। थे कि इस कुर्सी के पावे को मैं हिला भी सकता हूं, और उनके अंदर हाँ। ऐसी पावर है। भले ही आप हम्म। चंद्रबाबू नायडू की बात करो या यहाँ पे नीतीश कुमार जी की बात करो, तो इस तरीके की बात हमें देखना पड़ेगा कि आने वाले टाइम में कैसे कैसे क्या होगा, किस तरीके से एक सरकार चलेगी, और क्या बिहार को और नीतीश कुमार जी के राज्य को और चंद्रबाबू नायडू जी के राज्य को क्या स्पेशल राज्य का दर्जा मिल पाएगा। जी, अगर हम बात चंद्रबाबू नायडू की करें तो आपको मालूम होगा कल उन्होंने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली है और वहां पर एनडीए के तमाम बड़े नेता शामिल हुए, उनमें से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भी शामिल वहां पे थे। लेकिन वहां पर नीतीश कुमार जी नहीं आए, जबकि माना जा रहा है कि एनडीए के तो मुख्य दो पिलर ही नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू जी थे। लेकिन उन्हीं के शपथ ग्रहण समारोह में नीतीश कुमार जबकि आने वाले थे लेकिन आए नहीं, तो ये कहीं ना कहीं नहीं फिर शक पैदा नहीं करती क्या बातें? नहीं मैम, एक्चुअली ना हम ह्यूमन बीइंग है और हर बातों को हम एक सबके नजरिए से देखते हैं, और खास तौर से वो तब कि भाई आदरणीय जो है नायडू जी जो है अपने राज्य में मुख्यमंत्री पद की शपथ ले रहे, और दो मेन घटक दल, भाई आप उसमें जो है बिहार के मुख्यमंत्री जो है नीतीश कुमार जी और नायडू जी, ये दो मुख्य घटक दल है एनडीए के। और उनमें से अगर नीतीश कुमार जी नहीं पहुंचते, और जबकि जैसा आप बता रहे कि पहले से कार्यक्रम है और वो वहां पे नदारत है, तो कहीं ना कहीं अपने आप में बहुत ही सोचनीय और बहुत ही गंभीर। और मैं आपको ये बता दूं कि जब से ये सरकार बनाने की जो है कवायद चली, कहीं ना कहीं जो मतभेद है, वे मतभेद जग जाहिर है। मैं आपको बताऊं मैडम, हिंदुस्तान के लोग इस बात को भी समझे कि जितने भी, आप नीतीश कुमार जी की बात करो, आप चंद्रबाबू नायडू की बात करो, ये तो भाई जब चुनाव नजदीक आए तभी तो ये इनके पाले में आए, अदरवाइज ये तो इंडिया हम्म। गठबंधन का पार्ट थे। और खास तौर से नीतीश जी तो नीतीश इंडिया कुमार जी तो गठबंधन जड़ की थे इंडिया गठबंधन की। जी जड़ थे। ये तो इंडिया बिल्कुल। गठबंधन को शुरू करने वाले जो है इंसान थे, और कहीं ना कहीं ना देश के प्रधानमंत्री के रूप में भी जो है देखा जा रहा था। लेकिन हम्म। चूंकि इनकी छवि एक पलटू राम की है, भाई पूरे हिंदुस्तान के अंदर पलटू राम के नाम से जो है नीतीश कुमार फेमस है, तो लास्ट में ये पलटी मार गए। और अभी भी ऐसे कयास लगाए जा रहे थे, क्योंकि जब रिजल्ट आया, और खास तौर से मैं भी चूंकि मीडिया में खबरें देख देख रहा था, जब तो किंग मेकर उसमें नीतीश बिल्कुल जी साबित हुए। जी
किंग मेकर साबित हुए। और एक यार ही कि नीतीश कुमार जी सबके तो कहीं ना कहीं इंडिया गठबंधन वाले भी इनको अपनी तरफ आकर्षित करना चाह रहे थे और एनडीए भी इनको आकर्षित करना चाह रहा था। लेकिन नीतीश कुमार जी ने बिल्कुल जब तराजू में एनडीए और इंडिया गठबंधन को तोला तो कहीं ना कहीं एनडीए का पलड़ा उनको भारी लगा। पलटे का मतलब है उनको वहां पे प्रॉफिट जो है ज्यादा लगा। लेकिन मैं आपको बता दूं, खास तौर से अगर नीतीश कुमार जी और चंद्रबाबू नायडू तक भी हमारी ये वीडियो जाए तो मैं बताऊं, भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है, ये जिस पार्टी का साथ लेती है उसी पार्टी का ये बेड़ा गर्क करती है। ये इतिहास ऐसा बताता है। आप याद करो, मैं तो चूंकि यूपी का रहने वाला, यूपी के अंदर कभी इन्होंने जो है मायावती का साथ लिया था। आज मायावती का क्या हाल है, मायावती जी खत्म होगी, उनकी पार्टी खत्म होगी। इसके बाद आप बिहार के अंदर चले जाओ, बिहार के अंदर कभी चौटाला जी का साथ लिया, वहां पे क्या दुर्दशा हुई वो देखो। आप फिर नीचे चले जाओ, आप महाराष्ट्र की बात करो, कभी जो है लाल कृष्ण आडवाणी जी और जो है वाजपेयी जी ठाकरे जी के पास में 2 सीट मांगने के लिए गए थे, लेकिन शिवसेना को आज बर्बाद करके रख दिया। तो कहीं ना कहीं देखिए, नीतीश कुमार जी भी बड़े जो है समझदार है और नीतीश और जो है नायडू जी भी बड़े समझदार है। तो उनको कहीं ना कहीं ये चिंता सता रही कि आने वाले टाइम में कहीं हमारा हाल भी जो है ये दूसरी पार्टी जैसा ना कर दे। इसी वजह से ये जब से सरकार बनी तब से बार बार झटके दे रहे। और मैं तो खास तौर से चूंकि सोशल मीडिया पे इस बात को मैं बहुत ही अच्छे से लोगों को एक्सप्लेन कर रहा कि देश के अंदर हमारे जो प्रधानमंत्री है, जो 10 साल से प्रधानमंत्री है, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, इनकी एक खासियत है कि ये हमेशा सबकी पूंछ दबा के रखते हैं। लेकिन अब ऐसा समय आया, अब इनकी पूंछ दबाई जा रही। आप देखो, आप इनका 10 साल का इतिहास देखो, ये तो हमेशा पूंछ दबाने की राजनीति करते हैं, लेकिन अब इनकी पूंछ दबाई जा रही है। अब ये किस तरीके से देश चलाएंगे, क्या इनकी कार्यशैली होगी, किस तरीके से ये डिसीजन लेंगे, ये तो शायद आने वाला समय बताएगा। मैं जी कुलदीप जी, एक आपने अभी महाराष्ट्र की भी बात करी, जब आपने वहां पे 2 सीटों की बात करी, तो महाराष्ट्र में भी इस समय इतनी ज्यादा सियासी उथल पुथल नजर आ रही है, ऐसे अटकलें हैं और ऐसी अफवाहें भी हैं कि विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी अजीत पवार से दूरी बना सकती है। तो इस पे क्या कहेंगे? देखिए मैडम, मैं पहले ही कहा कि राजनीति में भाई सब कुछ संभव है। एक बात बताओ, जब भारतीय जनता पार्टी दूसरे दलों को तोड़ सकती है तो क्या दूसरे दल भारतीय जनता पार्टी को नहीं तोड़ सकते? और क्या दूसरे दल एकजुट होकर भारतीय जनता पार्टी का सामना नहीं कर सकते? अगर लेकिन अजीत पवार जी का खुद दूरी बनाना और बीजेपी का उनसे दूरी बनाना दो अलग अलग बातें हो गई हैं। नहीं मैम, मैं बिल्कुल कह रहा राजनीति में सब कुछ संभव है। आप जरा इस बात को सोचो, जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी चुनाव को लेकर चली थी। भाई भारतीय जनता पार्टी तो 400 पार का नारा लगा रही थी। और मैं आपको बताऊं, देश के अंदर 10 साल तक भी पहले एनडीए की सरकार थी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने कभी एनडीए सरकार का नाम नहीं लिया। भारतीय जनता पार्टी केवल और केवल मोदी सरकार और अब ना मोदी सरकार ना भाजपा सरकार, केवल और केवल एनडीए सरकार। तो मैडम कहीं ना कहीं समय का चक्र है जो हमेशा घूमता रहता है। और ये उठापटक केवल महाराष्ट्र के अंदर या दूसरे राज्यों में नहीं। मैं तो खुद जो है उत्तर प्रदेश से आता हूँ, पश्चिम उत्तर प्रदेश से हूँ, मुजफ्फरनगर जिले से। और जिस तरीके से पश्चिम उत्तर प्रदेश सहित पूरे उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी जबरदस्त झटका दिया। आप देखो, अयोध्या में भी भारतीय जनता पार्टी 100 किलोमीटर तक, अगर आप दूरबीन से देखेंगे तो 100 किलोमीटर तक आपको भारतीय जनता पार्टी ढूंढने से नजर नहीं आएगी। देश के प्रधानमंत्री जी भी अपना एनालिसिस करें, चूंकि बनारस से वे भी केवल और केवल 1.5 लाख के मार्जिन से चुनाव जीते। जो जनता इन्हें 5 लाख 4 लाख के मार्जिन से चुनाव जिताती थी, तो प्रधानमंत्री जी भी अपने आप को जीता हुआ महसूस ना करे, वे भी जीत कर आ रहे। तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के लिए मंथन का समय है। अब तानाशाह सरकार नहीं है, अब तो सरकार ये मजबूत सरकार नहीं, एक मजबूत सरकार है। और इसे जनता की आकांक्षाओं पर खरा उतरना पड़ेगा। अदरवाइज पता नहीं कब नीतीश बाबू कुर्सी का पा खींच ले और ये कुर्सी चली जाए। कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी वालों को ये ध्यान रखना पड़ेगा। जी बहुत बहुत धन्यवाद कुलदीप जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो अभी आपने देखा, कुलदीप जी ने तमाम बातें बताई और उन्होंने ये भी बताया कि ये सरकार अब मजबूत सरकार नहीं, मजबूर सरकार